हैं पिंटू जी। पिंटू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी पिंटू जी, क्या सवाल है आपका? IRFC का कितना तक जाएगा ऊपर? अच्छा, क्या बाइंग प्राइस है? ओके, IRFC के बारे में पिंटू जी पूछ रहे हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। बाइंग प्राइस वो है 121 रुपए का और 241 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, यानी कि जो इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसी भाव के आसपास जो है खरीदारी की गई है। बट पिछले एक साल की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो जनरेट होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन का फेज ही हमें देखने को मिला है। गाबा सर, क्या लगता है कि आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? 2024 में तो नो डाउट एक शानदार रैली जुलाई के टाइम पे हमने देखी थी, लेकिन वहां से एक लोअर लोज लगातार। आपने एक्चुअली सही बताया कि करीब एक साल से एक साइडवेज जोन पर है। और लेकिन यहां पर एक क्रूशियल सपोर्ट है 110 का। अब जो इन्होंने खरीदा है उनके आसपास ही है, तो पड़े रहिए इसमें, होल्ड कीजिए। लेकिन जब वो 110 तोड़ देना जिस दिन, उस दिन किसी से पूछेगा मत, एग्जिट कर लीजिएगा। तो आपका शायद 10 रुपए का लॉस होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहां से अगर मूव मिलेगा ना, तो 130 से 150 तक जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में होल्ड करने लायक है ये स्टॉक, लेकिन 110 पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इफ इट ब्रेक्स, एग्जिट, डू नॉट हेजिटेट। ओके गाबा सर, मुझे ना बार बार आपकी वॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रही है और धीरे भी आ रही है आवाज। मैं एक बार पीसीआर से भी चेक करवाती हूँ, प्लीज एक बार देख लीजिए अगर आपके एंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। पीसीआर एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए। इसी या एक बार चेक कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये जो राय थी वो थी IRFC के ऊपर 110 का काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लेवल है जो आपको इस टाइम पे वॉच आउट करके चलना है। उसके बाद एक हो सकता है कि अच्छा खासा मूव जो है वो हमें देखने को मिले। 130 से लेके 150 तक के जो टारगेट है उसके लिए आप IRFC को चेस कर सकते हैं। जब तक गाबा सर का जो ऑडियो का इशू है वो क्लियर हो रहा है तब तक हम एक बार मार्केट चेक वापस ले लेते हैं। नहीं, इनफैक्ट हो ही गया है। क्विकली गाबा सर को प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए। और जो दूसरा सवाल है वो हम लेते हैं। जय जी हमारे साथ जुड़े हैं अमरावती से। जय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका? सर। मैडम एनबीसीसी लिया हुआ है, एनबीसीसी लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 119। ओके 2250 शेयर है। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, शॉर्ट टू मिड टर्म है? शॉर्ट टू मिड टर्म ही है। ओके, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए एनबीसीसी 2250 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। ऑन एन एवरेज 119 का बाइंग प्राइस जो है वो इस टाइम पे दिखा रहा है। 113 पे करंटली ये कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल में एक डेफिनेटली साइडवेज मूवमेंट था। एक स्लो स्टडी इसने जो रिटर्न है वो जनरेट करके दिए हैं, डिसेंट रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री एनबीसीसी में किस तरीके की दिखाई दे रही है? इन्होंने कहा कि पर्सपेक्टिव शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, शॉर्ट को निकाल देना चाहिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रखे, मेरे ख्याल से मुनाफा होगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एनबीसीसी का। अभी ट्रेड करा है 113 के आसपास। 100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना, मुझे नहीं लगता वो ब्रीच हो। यहां से जो बायस है, बायस अपसाइड है। 140 में करीब रिसेंट हाई हमने देखा है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, शायद वो भी पार कर लेगा, फिर उसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 150 बन जाएगा। तो मीडियम टर्म रखेंगे तो मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव सही रहेगा। होल्ड एनबीसीसी। ओके, तो एनबीसीसी में इस टाइम पे है होल्ड करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ा जाए, कानपुर चला जाए डायरेक्टली। कानपुर से अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास अडानी इंटरप्राइजेज के 255 शेयर हैं एट द रेट 2480। मेरा व्यू है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म 2 मंथ्स, अराउंड 2 मंथ्स का। ओके, केवल 2 महीने का इस टाइम पे व्यू है अडानी एंटरप्राइजेज और 2480। दो बाइंग प्राइस से तो यहाँ पे काफी ज्यादा करेक्शन आ गया है। और पिछले एक महीने में, सॉरी पिछले एक साल की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री लगातार देखने को मिली है। 20% डाउन में यहाँ पे शेयर है और लगातार एक कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। गाबा सर, आगे किस तरीके के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है? 2380 के पर ट्रेड कर रहा है अडानी एंटरप्राइज। 2000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता वो ब्रेक होगा, उसके आसपास ही सपोर्ट मिलेगा और इसमें होल्ड करना चाहिए। एक लेवल देता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा, और वो है 2650। जब ये 2650 पार कर लेगा तो उसका जो नेक्स्ट हॉल्ट रहेगा वो 3000 के करीब रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है अडानी एंटरप्राइज। शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा अडानी एंटरप्राइज।
शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का या मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव देखें तो वापस एक रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ा जाए और नागपुर से प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल मैम, IDFC फर्स्ट बैंक लिया है मैंने 62 एवरेज रेट पे, और 580 शेयर है मेरे पास अभी, और ऑलमोस्ट मेरा 1 से 1.5 साल का है होल्डिंग पीरियड, तो उसमें जानना चाह रहा था कि 1 से 1.5 साल बैंकिंग सेक्टर में कैसा रहेगा अभी। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक 580 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 62 रुपए की खरीद है। वहां से एक अच्छा गेन ऑलरेडी देखने को मिल गया है। इनफैक्ट डिसेंट रिटर्न्स IDFC में आते हुए दिखाई दिए हैं। गाबा सर, क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे IDFC एक सही बेट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, या यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है वहां से हम प्रॉफिट बुक करके कहीं और इन्फ्यूज करें? नहीं, होल्ड करना चाहिए। इसका जो सेटअप है ना IDFC फर्स्ट बैंक का, बढ़िया है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नीचे आया है, लेकिन आया नीचे ऊपर जाने के लिए, तो सेटअप के हिसाब से एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना है 67 के आसपास। रिसेंट हाई हमने करीब 100 देखा है उसके आसपास, और एक बार वो 100 पार करेगा तो हायर जोन चला जाएगा, 2 डिजिट तो 3 डिजिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड के लायक है। इसका स्ट्रक्चर सही है, सेटअप सही है, होल्ड करना चाहिए, देना चाहिए बहुत थोड़ा और। ओके, तो ये थी राय IDFC फर्स्ट बैंक पे। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, तनवीर जी। तनवीर जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तनवीर जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल है? हमारे पास जियो फाइनेंस का 500 शेयर है और 250 का रेट में लिए हुए हैं। ऐसे तो 350 में लिए थे, लेकिन एवरेज कर करके 250 आया हुआ है अभी। और मेरा जो है कि लॉन्ग रूट है, मतलब 4-5 साल तक, लॉन्ग टर्म 10 साल पर्सपेक्टिव। तक, लॉन्ग टाइम तक रखने का। ओके, तो और ऐड करना चाहिए अभी के रेंज में या स्टॉप कर देना चाहिए? ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंस के ऊपर। 500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 250 रुपए की खरीद है। वहां से 50 रुपए प्रति शेयर जो इजाफा है वो होता हुआ दिखाई दिया है। उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पेरेंट कंपनी लाइंस है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले। पिछले 1 साल में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। बीच में एक डिप आया था यहाँ पे मार्च में, लेकिन शानदार रिकवरी मार्च से लेके अब तक चार्ट्स पे दिखाई दी है। आगे की ट्रेजेक्टरी गाबा सर, क्या करना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट? देखिए, ऐसा है कि लॉन्ग टर्म तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया इसमें देखना भी नहीं चाहिए, निवेश करना चाहिए। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, वेरी गुड। अब 301 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हाई करीब हमने 400 के आसपास देखा है। वो एक बार हाई पार कर लेगा तो फिर नेक्स्ट हॉल्ट रहेगा 500। और ये मेरे ख्याल से स्टॉक, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप ट्रेडिंग करेंगे तो कभी लॉस हो सकता है, लेकिन अगर इसमें निवेश करते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं, स्टे इन्वेस्टेड, तो आपका प्रॉफिट ही होगा। आप चाहे तो ऐड करते रहिए एवरी डिप्स, या फिर SIP कीजिए स्टॉक में। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है जियो फाइनेंस। ओके, तो लॉन्ग टर्म में आप SIP का जो मोड है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है इंश्योरेंस। अक्टूबर में अगर हम देखें तो बीमा कंपनी जितने हैं उनके आंकड़े जो है, नंबर्स हैं, अच्छे खासे हमें देखने को मिले हैं। खासकर अगर बात करी जाए SBI लाइफ की, वहां पे लगातार दूसरे महीने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला है। पूरी इंडस्ट्री का हाल बताने के लिए हमारे साथ CNBC TV 18 के खास सहयोगी यश जैन जुड़े हैं। यश, बताइए किस तरीके के रहे हैं